लिए कह रहे हैं एक नियम रखो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चयन कर लो और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं जब पड़ गए तो घंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। कुछ जन तो ऐसे हैं पूछो मत, उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं, बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए तो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है, अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है, केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना, ना कोई राम ना कोई कृष्ण ना कोई हरि ना कोई परलोक की बात ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नहीं उच्चार अर्जुन, हे अर्जुन अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान बोल रहे हैं न भूखे रहने से काम बनेगा न छके रहने से काम बनेगा, बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। ना अधिक सोने से काम बनेगा ना बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल ना सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सत्वगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ, 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो, 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए। वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो उनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं, खाली कैसे बैठे हो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है, सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भोजन में। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां दो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच, इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी उसमें मिक्स करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी खा लो, हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब एक कवल से तो मतलब नहीं है, अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूरी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ। ये जहर है, जहर है भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सतोगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे।
भोजन सात्विक हो, अपवित्र ना हो। बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा। वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनकी बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रहे हैं, और वहां तो जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट से बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा, वो नहीं समझ में आता। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हैं। होटलों का अच्छा लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है, वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है, किसका मन भजन में लगता है, प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्मशास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो